नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिसार शर्मा। सोचिए जरा, अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं और उन्होंने खुद ही इशारों इशारों में बता दिया है कि उनके बाद गद्दी किसके हाथ जाएगी, तो क्या आप मानेंगे? शायद आपको लगे मजाक है, लेकिन राजनीति में मजाक नहीं, बस खेल होता है। अब सवाल यह है, क्या मोदी की दादागिरी खत्म होने वाली है? क्या देश के सबसे बड़े फेंकू का सच अब सामने आने वाला है? आज हम आपको वही राज खोलकर दिखाएंगे जो पूरे देश की राजनीति को हिला देगा। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले ऐसा लगता था कि मोदी जी कभी भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। पूरे देश में यह छवि बनी थी कि मोदी अंत तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन अचानक सत्ता के गलियारों में एक नई आवाज उठने लगी, और यह आवाज किसी विपक्ष की नहीं बल्कि उनके अपने ही घर के अंदर से आई। कहा जाने लगा कि अगर मोदी इस्तीफा नहीं देते तो उनकी ही पार्टी के बड़े बड़े नेता सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। यानी खेल अब इतना बड़ा हो चुका था कि प्रधानमंत्री के सामने दो ही रास्ते बचे थे, या तो कुर्सी छोड़ो या फिर सरकार गिरने का खतरा उठाओ। अब सोचिए, इस स्थिति में देश की राजनीति कितनी बड़ी उथल पुथल से गुजर रही होगी। हर नेता, हर समर्थक, हर कार्यकर्ता यही सोच रहा था कि मोदी जी के बाद आखिर देश की कमान किसे मिलेगी। 75 साल का नियम सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों, यहां पर याद करना जरूरी है, भाजपा का वो अनलिखा लेकिन बेहद सख्त नियम जिस सप्ताह कर रहा है, सी नेता की उम्र 75 साल हो जाती है, उसे राजनीति से रिटायर कर दिया जाता है। यही नियम आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन जैसे दिग्गजों पर लागू हुआ था। और अब 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो चुके हैं। अब जरा सोचिए, जब वही नियम अटल बिहारी वाजपेयी के समय आडवाणी जैसे नेताओं पर लागू किया गया, तो क्या वही नियम नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होगा? क्या नियम सिर्फ पुराने नेताओं के लिए था, या अब जब मोदी जी खुद उस दहलीज पर आ गए हैं तो नियम को बदल दिया जाएगा? संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद पहले यह कह चुके हैं कि जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो आपको दूसरों को मौका देना चाहिए। यानी संकेत साफ है, मोदी जी चाहे या ना चाहे, लेकिन अब गद्दी किसी और को सौंपनी ही होगी। दोस्तों, असली हलचल तब मची जब प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की संसदीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि शाह जी ने अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल गृह मंत्री के तौर पर दिया है। उन्होंने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और फिर उन्होंने दो शब्द कहे। अभी तो बस शुरुआत है। बस इन दो शब्दों ने भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी। पूरा मीडिया, पूरा विपक्ष और पूरा देश अब सिर्फ यही सवाल पूछने लगा, क्या मोदी जी ने इशारों इशारों में यह बता दिया है कि उनके बाद प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे? अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों को, क्योंकि पिछले कई सालों से योगी जी को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जाता रहा है। उनकी लोकप्रियता, उनकी हिंदुत्व की छवि और उनका जनाधार सब यही बताते हैं कि योगी भाजपा के लिए अगला बड़ा चेहरा हो सकते हैं। लाखों करोड़ों समर्थक उन्हें देश का भविष्य मानते हैं, लेकिन मोदी जी के इशारों ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब सवाल यह उठता है, क्या योगी के समर्थक चुप रहेंगे या फिर पार्टी के भीतर खेमेबाजी शुरू होगी? दोस्तों, राजनीति की यही असली सच्चाई है। यहां सीधी बातें बहुत कम होती है। यहां असली खेल इशारों और संकेतों से चलता है। मोदी जी के एक छोटे से बयान ने विपक्ष को भी हिला दिया, मीडिया को भी उबाल दिया और जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई मोदी के बाद शाह ही प्रधानमंत्री होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही यह दावा कर चुके थे कि मोदी के बाद अमित शाह ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे।
तब उनकी बात को मजाक बनाकर खारिज कर दिया गया, लेकिन अब वही बात धीरे धीरे सच्चाई जैसी लगने लगी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल यह है, क्या संघ यानी आरएसएस ऐसा होने देगा? संघ हमेशा से चाहता है कि भाजपा सिर्फ एक चेहरे के दम पर ना चले। वो चाहता है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चले और संघ की पसंद में केवल अमित शाह नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी जैसे नाम भी शामिल हैं। यानी अब असली लड़ाई यह है मोदी की मर्जी बनाम संघ की पसंद। अगर मोदी जी चाहते हैं कि शाह प्रधानमंत्री बने, तो क्या संघ इसे मंजूरी देगा, या फिर संघ अपने पत्ते खोलेगा और किसी और को आगे कर देगा? दोस्तों, यही है भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस। सत्ता का खेल अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। मोदी जी का 75 साल का होना, अमित शाह की तारीफें, योगी का बढ़ता जनाधार, संघ का दबाव और विपक्ष की चालें, ये सब मिलकर राजनीति को एक विस्फोटक मोड़ पर ले आए हैं। अब सवाल आपके सामने है, क्या मोदी के बाद अमित शाह ही प्रधानमंत्री होंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ अपनी दावेदारी पेश करेंगे, या संघ कोई तीसरा नाम सामने लाएगा? दोस्तों, मोदी सरकार के 10 साल से ज्यादा का कार्यकाल अब जनता के सामने खुली किताब बन चुका है। लोग अब सिर्फ बड़े बड़े भाषणों और जुमलों से प्रभावित नहीं होते। वे अपनी जेब, अपनी थाली और अपने बच्चों के भविष्य को देखकर फैसला करते हैं। कहने को तो मोदी सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन क्या वाकई अच्छे दिन आए? बेरोजगारी आजादी के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर है। हर साल करोड़ों युवा पढ़ लिखकर डिग्रियां हाथ में लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। सरकारी भर्तियां या तो सालों तक अटकी रहती हैं, या फिर पेपर लीक होकर रद्द हो जाती हैं। आज हालत यह है कि लाखों युवाओं का सपना सिर्फ नौकरी पाने का नहीं, बल्कि नौकरी की परीक्षा तक पहुंचने का हो गया है। कहीं ना कहीं यह सरकार युवाओं को सिर्फ स्टार्टअप, आत्मनिर्भर जैसे शब्दों में उलझा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि देश का सबसे बड़ा संसाधन, उसका युवा आज हताश और निराश है। अब बात करते हैं महंगाई की। सरकार कहती है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी की रसोई जल रही है। गैस सिलेंडर 1000 के पार पहुंच चुका है। प्याज, टमाटर, दाल, आटा, दूध, सबकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। बिजली, पानी के बिल, स्कूल की फीस, दवाइयां, हर चीज आसमान छू रही है। मध्यम वर्ग अपनी कमाई का आधा हिस्सा सिर्फ जरूरी सामान पर खर्च कर रहा है। गरीब आदमी को लगता है कि सरकार केवल अमीरों के लिए योजनाएं बनाती हैं, जबकि उसकी थाली से रोटी भी छीन ली गई है। और सबसे बड़ा सवाल है कि देश की जनता को क्या मिला? मोदी सरकार ने करोड़ों करोड़ रुपए कॉरपोरेट घरानों के कर्ज माफ करने में खर्च कर दिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत मिल गई, लेकिन किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। छोटे व्यापारियों का धंधा नोटबंदी और जीएसटी ने चौपट कर दिया। महिला घरानों के खार मारकार के पाते बड़ी है, खुन्नाक हरते हैं। सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ भाषण हुए, लेकिन जमीनी हालात जस के तस रहे। दोस्तों, ये सब बातें जनता रोज अपने जीवन में महसूस कर रही है। वह देख रही है कि कैसे मोदी सरकार के चमकदार भाषणों के पीछे सच्चाई कितनी कड़वी है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और असमानता, यही 4 शब्द आज भारत की असल तस्वीर बन गए हैं। और यही वजह है कि अब जनता पूछ रही है, क्या इस सरकार ने देश को मजबूत किया है या जनता को कमजोर? दोस्तों, राजनीति में सच छुपाया जा सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। और इस वक्त भारत की सबसे बड़ी बहस यही है, मोदी के बाद कौन आपकी नजर में अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, या फिर कोई और? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह चर्चा हर गली, हर घर, हर मोबाइल तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्चाई दिखाने की ताकत हमें सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलती है।